विजयपुर थाने से एक बहुत बड़ी खबर उभर के आ रही है कि सब्जी बेचने वाले गुरचरण गुप्ता पिता सुभाष गुप्ता के ज़मीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़पने की कोशिश की जा रही है। जब पीड़ित विजयपुर थाने में अपना आवेदन देता है और थाने का दरवाज़ा खटखटाता है और प्राप्ति रसीद मिलने के बाद भी थाने से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया विजयपुर थाना अध्यक्ष पे कि उनके द्वारा इस मामले का टाल मटोल किया जा रहा है और यह मामला जनता दरबार में भी फैसला सुनाया गया। उसके पक्ष में एडीएम का भी फैसला है। देखें एक रिपोर्ट। मेरा नाम गुरुचंद्र गुप्ता है। पिताजी श्री सुभाष गुप्ता, ग्राम माड़ा, खास पोस्ट विजयपुर, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपके? सर, समस्या है मेरे ज़मीन पर जाली दस्तावेज तैयार करके और हड़पने के नियत से वो लोग कोशिश लगे हैं। सीओ साहब को वो लोग ऑनलाइन करके ही दिए हैं। कौन आपके खतियानी ज़मीन को? राम नरेश शाह जो जाली दस्तावेज तैयार कराया है। राम नरेश शाह कौन है? राम नरेश शाह यही माड़र के हैं वो। ठीक, हम लोग का यही काम है, हर 1-2 साल पर किसी न किसी को टारगेट करना। उसका प्रमाण भी हमारे पास है। इसी एक बार 420 में वो लोग गए जेल, लेकिन अब वो लोग हमारे ज़मीन पर दावा बोले हैं, जिसके वो लोग इतना प्रताड़ित किए कि हमारे बड़े पापा का डेथ भी हो गया उन लोग के ठीक करने से। उसके बाद हमने थाना में गए तो आवेदन दिए फर्जी दस्तावेज तैयार करके संबंध में हमारे ज़मीन को हड़पने की नियत से वो लोग, तो हम उसको आवेदन दिए। बड़ा बाबू ने आवेदन लिया, हमको रिसीविंग में मिला, लेकिन उसके बाद हमारी अभी कोई तक कार्रवाई नहीं हुई। यानी आप आवेदन दिए? आवेदन कहाँ है आपका? आवेदन दिखाइए। आवेदन हमारा ये है, सही से दिखाइए उसको। दिया गया। उसके बाद हम गए, कुछ दिन बाद पूछे सर हमारा क्या हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस आवेदन इसी तरह सेम टू सेम लिख कर दूसरा एक आवेदन दो, जिस पर ईमेल आईडी भी लिख देना, अपना नंबर और ईमेल आईडी भी लिख देना। तो सर मैंने लिख कर दिया। 1:50 पर हम दोपहर गए वहाँ थाने पर। तब से आवेदन लिखने में हमको बोले कि दूसरा लिख कर दो, तो हमको आवेदन लिखने में आधा घंटा लग गया। तब तक वो कहीं चले गए। फिर गए हम 6:05 तक वहाँ थे, तब आए तो फिर उनको हमने आवेदन दिया और कहे जाओ हम कर देंगे। उस दिन से आज तक हम 10 तारीख को आवेदन, इतवार के दिन फिर 9 तारीख को आवेदन दिए थे। ठीक, फिर दोबारा वो हमसे लिखवा कर लिए और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। बोलते हैं कर देंगे। बार बार फ़ोन करने पर कहते हैं कि हम थाने पर भेजिए। थाने पर आते हैं, 1 मिनट से 1.5 मिनट में हम थाने पहुँचते हैं, तब तक वो कहीं चले जाते हैं। कभी कहते हैं गोपालगंज है, कभी कहते हैं बाहर जा रहे हैं। हमारी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है, टाल मटोल की जा रही है। हम लोग गरीब आदमी है सर, सब्जी भाजी बाज़ार में बेचते हैं। जब भी फ़ोन करते हैं 1 मिनट के अंदर अपनी सारी दुकान छोड़ के दूसरे के भरोसे हम चले जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मांग करते हैं जिला के एसपी महोदय से? क्या मांग करना सर? हम मांग करते हैं कि इसकी जो इसकी ये थी वो करें, जो भी उनको बने। हमारे ओरिजिनल खतियान है, हमारे पास खतियान है, ये ओरिजिनल खतियान है सर। अभी इस समय वो लोग 1955 का फर्जी दस्तावेज दिखा रहे हैं। मान लीजिए 70 साल हो गया ना, 70 साल में उन लोग कब्जा है, ना खारी दाखिल है, ना कुछ। अभी ज़मीन किसके दखल में है? दखल हमारे सर है। आपके दखल में?
कैसे मानते हैं कि उनका कागज़ फर्जी है? सर हमने जांच कराया, जो आवेदन दिया वो उन्होंने ऑनलाइन किया था खारिज दाखिल के लिए, उसको हमने रोकने के लिए कहा तो सर बोले कि आप जांच कराइए इसको। कहाँ से जांच करवाएं? गोपालगंज अवर निबंधन कार्यालय से हुआ है। ये ज़मीनी विवाद है, इसका कभी आप सीओ अंचल पदाधिकारी को आवेदन दिया है या सूचना दिया है? जी, क्या आपको आश्वासन मिला है सूचना? उन्होंने जनता दरबार में इसकी सुनवाई की, उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला दिया, उन लोगों को ज़मीन से जाने से बाधित किया गया। क्या बोले सीओ साहब? क्या बोले? साहब बोले कि तुम लोग को ज़मीन पर नहीं जाना है, और नहीं तो इसके बाद जाओगे तुम्हारा कागज़ फर्जी है और जाओगे तो जेल जाओगे, 420 के मामले में जेल चले जाओगे। ठीक है, फिर वो लोग, हम जब ज़मीन को जोतने गए तो वो लोग गए नहीं, लेकिन एसपी साहब से फ़ोन करा। अब थाने के लोग गए, यहाँ से थाने से गाड़ी गई और वो बोले कि आप ज़मीन मत जोतिए। अब एसपी साहब को मालूम क्या है, जो उनको बताया जाएगा तो ना मालूम होगा। अच्छा, जनता दरबार में आपका फैसला आपके पक्ष में हुआ, जी। उसके बाद से और जगह कहीं गए या दूसरे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए वो लोग? कौन वो लोग? हाँ, विपक्ष के लोग। वो लोग शायद अभी जो डीएम साहब के पास अपीलवाद में गए हैं। ठीक है सर, अभी हमको नोटिस आया, हम 3/9 को तारीख है वहाँ जाएंगे, तो फिर हमारी ज़मीन हमको जोतने दी जाए ना। अच्छा, आपका ये फरियाद एडीएम के पास भी गया था क्या? जी, हमारे एडीएम के पास गया था, तो उसके पास एडीएम साहब के पास से हमारा ये आदेश है। क्या एडीएम साहब क्या बोले? एडीएम साहब उस जमाबंदी को रद्द करने के लिए बोले। कितना तारीख पड़ा? लगभग अभी तक जमाबंदी रद्द क्यों नहीं हुआ? जमाबंदी रद्द हो गया। जमाबंदी रद्द हो गया? रद्द हो गया, और जमाबंदी करने के लिए ऑनलाइन किया भी गया है। जमाबंदी करने के लिए ऑनलाइन किया भी गया है, तो अब मान लीजिए टाइम से जब जिसका डेट आएगा वो नियम से हो रहा है तो नियम से ही नहीं होगा। अब हमारे कहने से तो जमाबंदी हो नहीं जाएगा। तो सर हमारा एसपी साहब से यही निवेदन है कि कम से कम इसे जांच परख करके हमारी जो है वो करें, इस पर उचित कार्रवाई करें। अच्छा, थाना प्रभारी से क्या मांग करते हैं आप? थाना प्रभारी से मांग कर रहे हैं कि सर वो जांच परख करके FIR। अभी तक आपने आवेदन दिया, आवेदन रिसीविंग भी है, आवेदन रिसीव भी किया गया, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। तो आप कभी पूछे हैं थाना अध्यक्ष से कि क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? क्या जाते हैं तब तक कहीं ना कहीं चले जाते हैं। कितना समय हो गया, कब दिए हैं आप आवेदन? पहला आवेदन कब दिए? पहला आवेदन 3 तारीख को दिए। 3 तारीख को? फिर 3 तारीख को हमको रिसीविंग मिला। फिर 9 तारीख को गए थाने पर, तो दूसरा दरखास्त को लिख, वही दरखास्त सेम टू सेम कहे कि दूसरे कागज़ पर लिख कर उस पर ईमेल ID वगैरह लिख कर डाल दो। हम सबने सब डाल दिया, ईमेल ID वगैरह सब। उसके बाद भी बोले कि हमको 4 घंटे लगभग थाना पर बैठे हुए, तब बोले कि ले लिया और कहे जाओ हम कर देंगे। तो अभी तक हुआ नहीं सर।